हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। टुडे आवर टॉपिक इज़ पीरियोडिक डिस्कशन ऑफ ग्रुप 13 और पीरियोडिक डिस्कशन ऑफ बोरोन। तो ये टॉपिक जो है हमारा मेनली एग्ज़ाम्स में पीरियोडिक डिस्कशन ऑफ बोरोन के नेम से ही आता है। बाकी मैंने दोनों ही नेम यहाँ पर दे दिए हैं कि चाहे ये ग्रुप 13 के नाम से है और चाहे बोरोन के नाम से है, आप आंसर यही लिखेंगे जो मैं आपको आज करा रही हूँ। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारा फर्स्ट ग्रुप आता है ग्रुप 13। तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप 13 का पीरियोडिक डिस्कशन या बोरोन का पीरियोडिक डिस्कशन। बोरोन इज प्रेजेंट इन ग्रुप 13, दैट इज थर्ड ए ऑफ द पीरियोडिक टेबल along with एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ठीक है, तो बोरोन ग्रुप 13 में प्रेजेंट है किसके साथ? एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। These are all p block elements having NH2 and P1 configuration of their outermost shell। ठीक है, कि इनकी ये सभी p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और इनका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? NH2 and P1। तो एज वी नो दैट कि यहाँ पर हमने 13 ग्रुप्स के 5 एलिमेंट्स लिए हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। इन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? NH2 and P1। ठीक है, NH2 and P1। तो ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में दिया है सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप चाहें तो कंप्लीट भी दे सकते हैं और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा NH2 and P1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। दीज एलिमेंट्स मे बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर पेनल्टीमेट शेल्स। अब यहाँ एक वर्ड आया है पेनल्टीमेट शेल्स। तो पहले बात करते हैं, चलिए स्टार्टिंग से, कि ये एलिमेंट्स 2 क्लासेस में डिवाइड हैं और किस वजह से हैं? ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर पेनल्टीमेट शेल्स। तो पेनल्टीमेट शेल्स कौन सी होती है? आउटर मोस्ट शेल आप लोगों को पता ही है कि सबसे लास्ट वाली जो शेल होती है जिसमें हमारा लास्ट का इलेक्ट्रॉन फिल होता है उसको हम आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। बट उससे जो पहली हमारी शेल होती है, यानी कि पेनल्टीमेट का जो मीनिंग होता है अंत से पहले। तो बाह्यतम कक्षा से जो पहली कक्षा हमारी होगी, यानी कि आउटर मोस्ट शेल से जो पहली शेल होगी, उसी को हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर पेनल्टीमेट शेल्स, these elements may be divided into 2 classes। ठीक है, 2 classes में कैसे? कि बोरोन एंड एल्यूमिनियम हैव 2 and 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर इन देयर पेनल्टीमेट शेल्स। दैट इज़ कि बोरोन और एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल से पहली शेल जो होती है, जैसे ये हमारी 2 शेल जो है ये आउटर मोस्ट शेल है और इससे जस्ट पहली जो शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। ये हो गई बोरोन के लिए, जबकि एल्यूमिनियम के लिए ये हमारी आउटर मोस्ट शेल हो गई, इससे जस्ट पहली हो गई 2 शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनकी शेल्स में, पेनल्टीमेट शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 and 8। दैट इज दे हैव इनर्ट गैस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर पेनल्टीमेट शेल्स। ठीक है, जबकि अदर एलिमेंट्स जो हैं हमारे अदर एलिमेंट्स गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, इनकी जो आउटर मोस्ट शेल से पहली शेल यानी कि पेनल्टीमेट शेल जो होती है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 18। दैट इज दे हैव सूडो इनर्ट गैस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर होते हैं किसी शेल में तो हम उसको सूडो इनर्ट गैस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो इस डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमारे जो 13 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं 2 क्लासेस में डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट क्लास हो जाती है हमारी बोरोन और एल्यूमिनियम की और सेकंड क्लास हो जाती है हमारी गैलियम, इंडियम एंड थैलियम की। ठीक है, इसीलिए हमारे जो टॉपिक का नाम आया ये है पीरियोडिक डिस्कशन ऑफ बोरोन के नाम से। तो आई होप आपको ये दोनों क्लासेस समझ में आ गई होंगी और ये कभी कभी शॉर्ट नोट में पूछी जाती हैं कि बोरोन 2 क्लासेस में क्यों डिवाइडेड है, तो आप इसका रीज़न ये देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। This difference in electronic configuration is responsible for the difference in the properties of both the classes of elements। दैट इज़ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यह डिफरेंस ही रिस्पॉन्सिबल होगा दोनों क्लासेस की प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बोरोन की पीरियोडिक डिस्कशन या पोजीशन के बारे में। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये इस नेम से भी आ सकता है कि
गिव द पोजीशन ऑफ बोरोन इन पीरियोडिक टेबल, तब भी आप यही लिखेंगे। और अगर आता है ये पीरियोडिक डिस्कशन ऑफ बोरोन के नाम से, तब भी आप यही लिखेंगे। और अगर जनरली क्वेश्चन आता है कि पीरियोडिक डिस्कशन ऑफ थर्ड ए ग्रुप या 13 ग्रुप, तब भी आप यही लिखेंगे। बोरोन फैमिली के लिए आएगा तब भी ये लिखेंगे।